वो सीधे सीधे सपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनके मुखिया जिस पे वो चुनाव लड़े, उनके मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी कई बार ये कह दिए कि वो फला विधायक, जफराबाद के विधायक मेरे साथ नहीं हैं। आज बता दीजिए, कहीं हुजूम, तमाम ईद के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं कोई बात आई हो, कोई विवाद हुआ, बता दीजिए। ये केवल गुमराह करने की बात है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 मई और 11 मई को क्रमशः उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। 13 मई को परिणाम आएगा और ये बात तय कर दी जाएगी कि आखिर निकाय चुनावों में किस राजनीतिक दल की बाजी 20 रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जौनपुर की गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत में। नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के चोरसन में। चोरसन एक ऐसी दलित बस्ती को भी नुमाइंदगी के साथ जोड़ता है जिसका सीधे तौर पर समाज के हर तबके के साथ जुड़ाव रहता है। मेरे साथ दाहिनी तरफ आप पीछे देख सकते हैं कि मंडल अध्यक्ष गौरा बादशाहपुर के धर्मापुर के राधेश्याम विश्वकर्मा जी हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये जिम्मेदारी के साथ कहने में कतई गुरेज नहीं है कि पूरे जनपद में यदि किसी मंडल अध्यक्ष को हमने बहुत तेज तर्रार देखा है, जो रेलवे अंडरपास के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर लेता हो, जो अम्बेडकर जयंती पर दलित बस्तियों में जा करके उनके साथ वक्त बिताता हो, जो व्यक्ति समाज के हर तबके की चिंता करता हो और वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रत्येक लोगों तक कैसे पहुंचाना हो इसके पीछे विचार करता हो, पार्टी की मीटिंग्स करता हो, धूप छांव नहीं देखता हो, लगातार लोगों से जुड़ा रहता है, तो उसका इंस्पिरेशन पार्टी में कार्यकर्ताओं के प्रति कितना रहेगा ये शायद किसी से छिपा नहीं है। आइए आपको चोरसन में मुलाकात करवाता हूं राधेश्याम विश्वकर्मा जी से और कुछ सवाल ऐसे करते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के उनका अपना मूड क्या है और तैयारियां कैसी चल रही है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि नवागत नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर है, चूंकि स्थानीय विधायक यहाँ जफराबाद के समाजवादी पार्टी गठबंधन से है, थोड़ी मुश्किलें जरूर आ रही हैं, लेकिन सवाल के साथ शुरुआत करते हैं आपसे कि प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। मैं कभी देखता हूँ आप गौरा डीवा में हैं, मैं देखता हूँ आप मैरा दखान में हैं, मैं देखता हूँ कि आप चोरसन मुसलमान बस्ती में चले जाते हैं, कभी आप कुकुहा में दिखते हैं, कभी आप नैनसन में दिखते हैं, मतलब बहुत अजीबोगरीब आपका चक्कर चल रहा है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, किन मुद्दों को लेकर के प्रचार प्रसार चल रहा है सीतामढ़ी जी के लिए? पहले तो मैं नगर पंचायत जनता को प्रणाम करता हूं, गौरा बादशाहपुर की जनता को। और मैं बता दूं आपको, अभी आपने एक सीधा सा छोटा सा सवाल किया, आप शायद उस सवाल का जवाब स्वयं आपको मिल गया होगा। अभी आपने कहा कि इस समय वर्तमान में यहाँ की विधायक समाजवादी पार्टी गठबंधन के विधायक हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े, जिस चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव लड़े, उस चुनाव चिन्ह का, उस संगठन का वो कोई अनुपालन नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे सपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनके मुखिया जिस पे वो चुनाव लड़े, उनके मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी कई बार ये कह दिए कि वो फला विधायक, जफराबाद के विधायक मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। ये तो आपने प्रश्न किया, तो जो व्यक्ति खुद क्लियर ना हो कि मैं किसके साथ हूं, किस चुनाव चिन्ह पे मैंने लड़ा चुनाव और किस चुनाव चिन्ह की वजह से मैं विधायक बना यहाँ का, जब वो क्लियर ना हो तो उसके लोग उसके साथ लगे वो कैसे क्लियर होंगे? मैं बता दूं, यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर पंचायत जब से बना है तब से आप तमाम योजनाएं देख लीजिए जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आवास हो गरीबों का, चाहे शौचालय हो, चाहे घर घर तक सड़क पहुँचाने की योजना हो, चाहे नाली की योजना हो, सभी, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, आप देख लीजिए, चाहे महिला सशक्तिकरण का बात हो। अभी आप नीचे देख सकते हैं, ये पिछली सरकार में जिसकी आपने अभी चर्चा किया कि वर्तमान विधायक हैं, गठबंधन से हैं। मैंने आपको बताया कि वो गठबंधन से चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन कोई उनका गठबंधन नहीं रहा है। लेकिन ये भी बता दें, ये जो सड़क बनी है, इसके पहले वो 3 बार विधायक थे। इन्हीं भाइयों के बल पे, इन्हीं हरजन बस्ती की बल पे वो चुनाव 3 बार विधायक बने। लेकिन कभी पूछ लीजिए यहाँ पे उपस्थित, क्या ये सड़क उनकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी की देन है। और मैं बता दूं, मेरा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है, कोई व्यक्ति नहीं है, कमल का फूल है और कमल के फूल को जिता करके यहाँ की जनता भेजेगी। और एक चीज मुझे और अध्यक्ष जी लगता है जानना बड़ा जरूरी है, चूंकि निकाय चुनाव में या स्थानीय चुनाव है, यहाँ व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। टिकट आपने जिस व्यक्ति को दिया है, दिनेश सोनकर की पत्नी सीतामणि जी को, बड़ा विवाद, बड़ी अंदरूनी गड़बड़ झाला चल रहा है, बहुत खींचतान चल रही है। मैं 2-3 नाम न बताऊं, नैनसन के कुछ लोग हैं, कोई आप देख सकते हैं कि आपके एक और सोनकर जी हैं, ऐसे तमाम सोनकर जी हैं, तमाम गौतम जी हैं, तमाम सरोज जी हैं, जिनको टिकट आप लोगों ने नहीं दिया। पार्टी के बड़े समर्पित कार्यकर्ता थे, बावजूद इसके आपने दिनेश सोनकर जी की पत्नी सीतामणि जी को टिकट दे दिया।
विपक्ष का ये आरोप है, सूत्रों से जो खबर लगी है चप्पे चप्पे पर जाने के बाद, कि बड़ी अंदरूनी कलह चल रही है भाजपा में, उसको किस तरीके से फेस कर रहे हैं आप? कोई कलह नहीं है। मुझे हंसी आ रही है जो व्यक्ति विपक्ष का इस तरह से कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी में कलह है। मैं बता दूं 5 लोगों ने आवेदन किया था, 5 लोगों ने अपना बायोडाटा दिया था, 5 लोगों का नाम गया था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जिस पर विचार किया, जो निर्णय दिया सीतामढ़ी के पक्ष में कि नहीं, उनको मैं कमल का फूल दे करके भेज रहा हूँ, आप लोग जिताने का काम करेंगे। अभी आपने जिस सोनकर की बात की कि नहीं विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि नहीं गड़बड़झाला चल रहा है, विवाद चल रहा है, ये तमाम साथी बैठे हैं। अभी वही सोनकर आकर के साथ में इसी वार्ड में प्रचार करके गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि आपने सोनकर की बात कही, जिसका नाम वो भी यहां पे आए थे, प्रचार कर रहे थे। एक सोनकर हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो नगर का कार्यालय है, वो कार्यालय की देखरेख व्यवस्था कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जो आपने हरजन की बात कही, वो भी कहीं न कहीं लगे हैं चुनाव प्रचार में। अगर मेरे पार्टी में गड़बड़झाला होती, मेरे संगठन में गड़बड़झाला होता, तो कोई न कोई जरूर उस 5 में से एक व्यक्ति को टिकट मिला ना। 4 बच्चे थे, चारों कोई न कोई उसमें से आवेदन करता चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन किसी ने नामांकन नहीं किया। इसका मतलब पार्टी के नेतृत्व का सम्मान किया जा रहा है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करके लोग उनके साथ खड़े हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको आईना दिखाना चाह रहा हूं, वो स्वयं आईना देख लें। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता एक सोनकर जो कांग्रेस में जाकर के पार्टी को बदल कर करके चुनाव लड़ रहा है, उसको नहीं बता पा रहे हैं जनता को गुमराह काम करने का काम कर रहे हैं। अरे आप क्यों भूल रहे भाई साहब? अभी नाम आपने लिया ही, चाहे वो आतिश हो, चाहे जो हो, सपा के कार्यकर्ता, घाटी कार्यकर्ता हैं वो, और वो कांग्रेस में जाकर के कांग्रेस सैंपल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब उनमें गड़बड़झाला है, हमारे में कोई गड़बड़झाला नहीं है। एक मिनट अध्यक्ष जी, आपको और रोकता हूं। एक सवाल और जानना बड़ा जरूरी है कि न मालूम क्यों मुसलमानों ने एक परसेप्शन पाल करके रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान विरोधी है, वो मुसलमानों के हित में काम नहीं करती। मुझे ज्यादा पता नहीं है, एक पत्रकार होने के नाते मुझे बताना भी जरूरी नहीं लगता। चूंकि आप लोग राजनीति से जुड़े हैं तो आपका जवाब ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे जरा जानना चाहूंगा कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में 5000 के ऊपर की आबादी मुसलमानों की है, उनको टारगेट करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए ये जो फितूर फैलाया जा रहा है, ये जो वातावरण बनाया जा रहा है, वातावरण जनरेट किया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी भाजपा सरकार, इसको किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं? भाई साहब, आज ईद है, मैं पहले अपने मुसलमान भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मेरे शक्ति केंद्र संयोजक चोरसन के ही बहुत बड़े, बहुत पुराने कार्यकर्ता हिटलर हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष रिजवान शिबू हैं, वार्ड नंबर 5 से सिंबल पे, कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सम्मान न होता भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान भाइयों का, तो चुनाव कैसे लड़ते हैं, साथ कैसे रहते हैं? तमाम नाम मैं आपको जुड़ा दूंगा जो पार्टी के साथ रह के काम कर रहे हैं। और रही बात जो विपक्ष माहौल बना रहा है, अभी आप जान लीजिए विपक्ष केवल इनके वोट की राजनीति किया है, इनका शोषण किया है, हमने सम्मान किया है। जब बसपा और सपा की सरकार रही तब न जाने कितने दंगे हुए, हिंदू मुसलमान दंगा यही कराते थे, आरोप भाजपा के ऊपर लगाते थे। 14 से जब से मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, 17 जब से योगी जी के प्रदेश में बैठे हैं, आप बता दीजिए एक भी दंगा हुआ हो हिंदू मुस्लिम का तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। एक चीज और अध्यक्ष जी, कभी कभी देख करके ऐसा लगता है कि आप पार्टी के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। कभी सुनने में मिलता है कि रात को 12:30 बजे, जो भी आजकल आपके एमएलसी हुए हैं, पुराने समय में भाजपा के जिलाध्यक्ष बनारस से हुआ करते थे हंसराज विश्वकर्मा जी, अभी परसों सोशल मीडिया, चूंकि पत्रकार होने के नाते सारी चीजों पर नजर बनी रहती है, कभी रात को किसी पार्टी पदाधिकारी से मिलना है, रात को किसी कार्यकर्ता के लिए जलना मरना है, कार्यकर्ताओं की चिंता करना है, आपको बहुत सहजता के साथ हमने देखा है। एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस सीतामढ़ी को इस बार भाजपा ने यहाँ से टिकट दे करके उतारा है, एक 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, आप नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के देवतुल्य जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि 4 मई को वो किसके साथ जाएं? मैं अभी आपने कहा कि एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी को वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो मंडल अध्यक्ष अपने को कहीं नहीं कहता हूं, लोग भले कहते हों। अभी आपने कहा हंसराज जी का, एमएलसी साहब का स्वागत किया गया। परसों रात्रि में 9 बजे की सूचना थी कि 9 बजे जौनपुर आ जाएंगे। 12:45 बजे 50 सैकड़ों की संख्या में हम लोग खड़ा होकर के उनका स्वागत किए, कोई विचलित नहीं हुआ, वहीं बैठे रहे, तब तक लोग बैठे रहे जब तक हंसराज विश्वकर्मा जी एमएलसी साहब आ नहीं गए। उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। और मैं बता दूं,
4 तारीख को जो चुनाव होना है, नगर पंचायत की जनता से केवल मेरा एक हाथ जोड़ के अपील है कि आप सही निर्णय लीजिए, क्योंकि बिना मेरे अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष के योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो ये विकास का कार्य किया है, चाहे आवास के माध्यम से, चाहे गरीबों को शौचालय दे करके, चाहे घर घर इंटरलॉकिंग पहुंचा करके, अभी गौरा डीवा में देखिए सड़क, हाईवे और डीवा के बीच में, नहर के बीच में एक अमृत सरोवर बन रहा है। उसका आप एक मूल्यांकन कर लीजिए, एक बार जाके देखिए। ऐसा सुंदरीकरण हो रहा है कि दूर से लोग देखेंगे तो लगेगा कि हम स्वर्ग में चल रहे हैं। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, उस स्वर्ग को, यदि नगर पंचायत को स्वर्ग बनाना है तो सीतामढ़ी को जिताना है, सभी वार्डों में कमल को खिलाना है, नगर पंचायत में कमल को खिलाना है, विजयी बनाना है। इसी निवेदन के साथ आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।